जमशेद साहब मुजफ्फरगढ़ का हल्का 175, जमशेद दस्ती साहब वाला हल्का, जिस पे अभी नायल हुए हैं। देखिए ये बड़ा हाँ। खुशकिस्मत हल्का है। खुशकिस्मत खुशकिस्मत भी हल्का है, सुन तो ले, कैसे बार बार इलेक्शन होते हैं ना, इसलिए अच्छा खुशकिस्मत बार कह रहा बार हूं। कहते हैं। एक तो खुशकिस्मत है, दूसरा इस पर ना बड़ा अफसोस भी होता है, ताज्जुब भी होता है। कैसे है? कभी जमशेद दस्ती यहाँ नहीं होते हैं, अब हकीम शहजाद उर्फ, ये आपने अब उर्फ तो मैं नहीं कहता, मतलब अब उस पे अब वो पाबंदी कहते हैं लगी। हकीम शहजाद शरीफ आदमी, हकीम अब शहजाद, लोहा पार नहीं कहना अब आपने हकीम उनको। शहजाद, चले आपने कह दिया हकीम शहजाद लोहा पार, अब हकीम शहजाद भी वहां पे उम्मीदवार है और वहां पर जमशेद दस्ती मतलब आप कहना, आप ये कहना उनकी चाहते बीवी भी हैं। उम्मीदवार है अच्छा, और अरशाद सियाल भी उम्मीदवार है नहीं, और भी इस मुतअद्दिद और बहुत सारे उम्मीदवार बहुत से हैं। उम्मीदवार हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाँ। आप बताएं हमारे नाजरीन को, हाँ। क्योंकि आपकी मुजफ्फरगढ़ के हल्के पे बड़ी गहरी नजर है, क्या होने जा रहा है इलेक्शन में। 10 सितंबर को इलेक्शन है, एक तरफ जमशेद दस्ती साहब स्टे भी लेते फिर रहे हैं, इसको भी जरा ज़हन में रखें। जी, अब हाई कोर्ट बताएं से उन्होंने वो किया। जी, अब देखिए, अगर उनको स्टे मिलता है तो ये तो जमशेद दस्ती साहब की एक जीत होगी पहली, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्शन हो जाता है तो हम उस पर बात करते हैं कि इलेक्शन होगा तो कैसे होगा। जमशेद दस्ती साहब अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता हाई कोर्ट से, तो फिर ये होगा कि वो अपनी बेगम जो नाजिया दस्ती हैं उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वो पिछले इलेक्शन में भी थी, जो जनरल इलेक्शन में था, लड़ना तब भी चाहती वो इलेक्शन लड़ी, हार गई। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन नवाबजादा इफ्तिखार खान से जी। वो जो जनरल इलेक्शन था जी जी जी, उसमें भी तो वो मत मुकाबल अच्छा, थी और वो हार गई। एक तो ये है। दूसरा कि उनको अभी जैसे दोस्त बताते हैं कि उनको जमशेद दस्ती साहब का जो लॉबिंग है वहाँ पे, जो ग्रुपिंग है, और तीसरा पीटीआई का हमदर्दी का वोट उनके पास है, तो यकीनी तौर पे वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगी और हो सकती हैं यकीनी तौर पे आगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के में क्या करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माहर इरशाद सियाल इससे पहले 2018 के इलेक्शन में असम्बली में गए थे एज एम एन ए, इस दफ़ा वो शिकस्त खा गए थे। और अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो इस हल्के में जमशेद दस्ती साहब के 1,10,000 से ऊपर वोट्स के बाद जो दूसरे नंबर पे वोट थे वो माहर इरशाद सियाल साहब के थे, और तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हम्माद नवाज़ टीपू के वोट थे। और मज़ेदार बात आपको ये बताऊँ कि जमशेद दस्ती साहब के और माहर इरशाद सियाल के दरमियान 50% वोटों का फ़र्क है कि अगर उनके एक तकरीबन 1,15,000 के करीब थे तो इनके 60,000 कुछ वोट थे। और माहर शाह सियाल के वोटों के दरमियान और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे हम्माद नवाज़ टीपू, उनके दरमियान भी 50% से ज़्यादा वोटों का है। जैसे उनके 60,000 थे तो इन्होंने 25 से 27,000 वोट तकरीबन लिए थे। तो ये जो डिफरेंस है ये खुद इन उम्मीदवारों की जो पोजीशन है वो बता रहा है एक। लेकिन अब इसमें नए प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। इफ्तिखार साहब एक तो सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के अजमल चांडिया साहब, उनके बड़े भाई हैं अकरम चांडिया साहब, वो इस हल्के से उम्मीदवार हैं। वो यूनियन काउंसिल के हमेशा चेयरमैन रहते हैं शहर से, हाँ, मुजफ्फरगढ़ शहर उम्मीदवार से हैं। ठीक है। साबिक एसएसपी मुल्तान भी रहे हैं और साबिक आईजी, एडिशनल आईजी रिटायर हुए हैं। एडिशनल आईजी रिटायर हुए पंजाब से, लेकिन आईजी बलूचिस्तान भी रहे, कायम मकाम आईजी बलूचिस्तान भी रहे, अयूब कुरैशी साहब, इनके भाई वजीर भी रहे, इनके भाई वजीर भी रहे और चीज़ें रहे। तो आपको पता होगा कि वो अब इस हल्के से अयूब कुरैशी साहब भी उम्मीदवार हैं और वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट लेना चाहते हैं। तीसरे उम्मीदवार हैं, आपको पता है कि हम्माद नवाज़ टीपू साहब, वो इस दफ़ा भी टिकट लेना चाहते हैं। अब उनको मिलती है नहीं मिलती और बात है। बात हो ये रही है कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिन तौर पे एक उम्मीदवार सामने ला सकती हैं, और बात ये हो रही है कि वो उम्मीदवार माहर इरशाद सियाल साहब हो सकते हैं अगर इत्तफाक की राय हो जाता है तो। लेकिन इनको मकामी लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। जैसे हम 3 उम्मीदवारों की बात करें, अकरम चांडिया साहब, अयूब कुरैशी साहब, अब आप चीज़ों की बात करें तो ये मुझे भी गुजारिश करने दें सर। अब आपने पूरी तफसीलन इस पे रोशनी डाली है। एक डार्क हॉर्स उम्मीदवार के हिसाब से मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट का हो सकता है, और वो कासिम हिंजरा हैं, जिनका अगरचे हल्का कोट अद्दू है लेकिन मुमकिन तौर पर यहाँ से भी हो सकते हैं। गुजारिश करना चाहता हूँ, जो सुल्तान हिंजरा साहब के ये आपने पूरी तफसील बता दी, इस इलेक्शन पर पूरी रोशनी डाल दी है। देखें यहाँ पर अगर मौजू उम्मीदवार देखें, मौजू मतलब ये पार्टियों से हट के देखें, मतलब अगर आप समझते हैं कि किसी इलाके में मेरी राय तो देने दे, मेरी राय गलत भी हो सकती है, ये क्या बात है? आपने इतनी पूरी तमीज बंदी है मुझे, आपने बड़ी मुश्किल से मुझे, आप मेरी बात सुनेंगे मैं बताऊँ, आपने बड़ी मुश्किल से मुझे पहली दफा 1 मिनट दे दिया, उसके बाद अब जिद ही कर गए हैं कि जनाब मेरी बात सुन लें। आप बोले, मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ जमशेद साहब, ये जितने आपने उम्मीदवार गिने हैं इनका तल्लक किसी भी जमात से है। इनमें अगर कोई, मैं समझता हूँ कि मतलब जो एक अवामी नुमाइंदा होना चाहिए वो तो अयूब कुरैशी से बेहतर कोई नजर आ रहा है। पढ़े लिखे हैं,
काबिल हैं, समझदार हैं। बाकी जितने आपने गिने हैं, इन्होंने पहले भी मुजफ्फरगढ़ में बड़ी हुक्मरानी कर ली है। जितने गिने हैं, ये तमाम तर लोग इक़्तिदार में गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने इनको मुंतखब करके कौमी या सूबाई असम्बली के अंदर भेजा है, किसी भी हुकूमत में ये रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अयूब कुरैशी एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और बड़े अरसे से अब मुजफ्फरगढ़ में देखता हूँ कि लोगों की खुशी कमी में भी शरीक होते हैं और वो चाहते भी हैं कि वो इस इलाके की कोई खिदमत करें। बहरहाल फैसला तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने करना है। लेकिन जो दूसरी आपने बात की है ना कि ये जो मुस्लिम लीग के इतने उम्मीदवार आपने गिने हैं, मुझे ये लग रहा है कि उम्मीदवार एक ही होगा और वो पीपल्स पार्टी का होगा और वो इरशाद सियाल ही होगा जी। ठीक और है? वो क्यों होगा, मुस्लिम वजह लीग बता देते हैं ना। सुने, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के यार। दरमियान सुन ले मेरी बात, हाँ, इस इलेक्शन का तकरीबन फैसला हो चुका है, ठीक है। अब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, हम आदमी बात टीपू साहब भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग का टिकट मिले। मुस्लिम लीग का टिकट जिसको मिलेगा यकीनी तौर पर उसको टिकट जो है एक बहुत बड़ा सहारा देगी। और ज़हन में रखना, आपको पता है ये जो सियालकोट में इलेक्शन हुआ ना, ज़िमनी इलेक्शन, इस इलेक्शन में तैयारी मुकम्मल थी धांधली की, ये मैं नहीं कहता कि नहीं थी, लेकिन वहाँ वो जेन्युइन वोटों से जीते हैं, ये भी ज़हन में रखना। सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। धांधली का प्लान ज़रूर होगा, लेकिन जब उनको ये नौबत आई ही नहीं है, मतलब लोग अब सुन लें, लोग अब हुकूमत पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, लोग हुकूमत की पॉलिसियों को देख के उस पर वो भी कर रहे हैं और इरशाद सियाल मुतफिका उम्मीदवार होगा। जीत हार तो मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने करनी है, ठीक है। अब जमशेद दस्ती साहब इस पर क्या मतलब नई पटोरी खोलते हैं और कैसे वो लोगों को हमेशा वो अपने पीछे लगा लेते हैं। इस पे मैं तो आखिरी कमेंट करता हूँ, क्या करते हैं। आखिरी कमेंट ये है कि जमशेद दस्ती साहब का अगर हम वोट बैंक देखें 24 वाला और हम उसमें पीटीआई का वोट बैंक भी शामिल करें और चीज़ें करें, उस एनवायरनमेंट को देखें, तो अगर हम फिगर्स की बात करें ना, तो इन दोनों ने जितने वोट हासिल किए थे, महार इरशाद सियाल साहब ने और हमाद नवाज टीपू साहब ने, वो वोट तब भी मिलाकर 1 लाख से कम बनते हैं, जबकि उनके अकेले के वोट 1,15,000 के अराउंड थे। एग्जैक्ट फिगर आगे पीछे मैं कर रहा हूँ। तो अगर अब भी हम ये देखें कि इनके वोट बैंक वहीं खड़ा हुआ है, मुस्लिम नवाज का और पीपल्स पार्टी का, और पीटीआई का वो वोट बैंक जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अब जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो बेहतर हुई है, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो, तो वो जो वेव थी 24 वाली, वो अगर नहीं है तो फिर एक कंपटीशन बनता है और वो आप समझते हैं तो फिर एक अच्छी पोजीशन, अच्छा मैच हो सकता है। अगर पीटीआई का वोट बैंक, हमदर्दी का वोट और जमशेद दस्ती का अपना ग्रुपिंग और इन लोगों की मुखालफत जो महार इरशाद सियाल साहब हैं या हमाद नवाज टीपू साहब हैं, ये पुराने जो खिलाड़ी हैं सियासत के और इंतखाबी मैदान के, वो उनके लिए वो अलग होगा। तो अगर ये मुकाबला है जब महार इरशाद सियाल साहब अकेले उम्मीदवार आते हैं तो फिर एक बहुत अच्छा मैच होगा नाजिया दस्ती और महार इरशाद सियाल के दरमियान। और अगर आपने कैंडिडेट की बात की तो इसमें कोई शक नहीं है कि अयूब कुरैशी साहब एक पढ़ा लिखा नाम है, अच्छा देखें, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और एक नया मौका मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन बात आवाम को थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन बात सियासत की भी होती है, आवाम के मिजाज सियासी पार्टियों के साथ मिलने वाली भी होती है, चीजें भी होती है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर ले, बात मुजफ्फरगढ़ के अवाम के मिजाज की है। उनका जो मुजफ्फरगढ़ के खास तौर पर इस हल्के की अवाम है ना, उसका मिजाज ही नहीं कि पढ़ा लिखा या इस तरह का आदमी। तो फिर तो आपके ख्याल में एक मिनट, अगर आपकी ये बात नहीं, अगर हम आपकी ये बात मान लें तो फिर तो मुकाबला नाजिया दस्ती और क्या नाम है वो हकीम शहजाद के दरमियान होना चाहिए ना। एक सुन ले, हकीम शहजाद भी वोट ले जाएगा, ज़हन में रख ले। आज इस हल्के में यकीन करें, हकीम शहजाद बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, उसने हल्के अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो उसने हल्के के इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त किया है। अच्छा। अगर वो कहीं से जीत सकता है या ज्यादा वोट ले सकता है, वो यही हल्का है। आप ज़हन में रखें, जमशेद दस्ती में और इरशाद सियाल में मैं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं। तो इसका मतलब है कि जमशेद दस्ती साहब का वोट बैंक है ना, तो इसका मतलब वही तकीम होगा हकीम शहजाद के सूरत में। जमशेद दस्ती और इरशाद सियाल में मैं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं समझता, ठीक है। लोगों का मिजाज ये है कि या जमशेद दस्ती को मुंतखब करें या इरशाद सियाल को करें। अब बीच में एक नई चीज आ गई, वैसी ये उनका लेटेस्ट मॉडल है, मतलब है जो हकीम शहजाद है, मुझे पूरा यकीन है इसने अपना शेयर जरूर लेना है। ज़हन में रखना, ये अपना शेयर जरूर लेगा। ये हकीम शहजाद जीतना हारना उसका मुकद्दर है, लेकिन ये ज़हन में रखना ये अपना शेयर जरूर लेगा। बाकी रही जमशेद दस्ती की, अगर अपनी मकबूलियत इतनी होती कि वो खुद जीत जाता तो आपको पता है वो पीटीआई का सहारा कभी भी ना लेता। वो बहुत तेज आदमी है, उसको पता है कि पीटीआई का वोट है,
पीटीआई के वोटों की वजह से मेरे वोट मिला के मैं जीत सकता हूँ। वो 2024 का इलेक्शन भी कभी पीटीआई के साथ मिलकर न लड़ता अगर उसको ये यकीन होता कि वो अकेला जीत जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन उसको इस बात का भी अंदाजा है कि अकेली मेरी पॉपुलैरिटी से मैं जीत नहीं सकता। ठीक है, अगर उसको इस बात का यकीन होता तो वो कभी किसी पार्टी का सहारा न लेता। उसकी अपनी एक पार्टी भी होती थी, आपको याद होगा, क्या नाम था उस पार्टी का? आम आदमी या अवाम राज पार्टी को इस तरह की थी। बहरहाल दिलचस्प मुकाबला होगा, तीनों बड़े मजेदार उम्मीदवार होंगे। मैं आपको पहले आज तस्वीर खींच के दे रहा हूँ, जमशेद दस्ती साहब या उनकी वाइफ इरशाद सियाल और हकीम शहजाद उर्फ लुएपाड़। ठीक है, देखो लुएपाड़ ये लक्कड़पाड़ जो भी है, अब वो मुजफ्फरगढ़ के लोग उसको कितना रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो आप 10 सितंबर की डेट फाइनल हो चुकी है। बहरहाल देखें इस हल्के का क्या मुकद्दर। बहरहाल लगता ऐसे है कि अगर हम ये देखें कि ये हल्का जो रवायती बड़े जागीरदार जिम्मेदार बड़े सियासी खानदान हैं, 2008 के बाद से इस हल्के पे इनको तोड़ दिया, डोमिनेशन ऐसे ही है, खत्म कर दी, आम आदमी की है, खत्म कर दी। और चाहे मार इरशाद सियाल को भी देख लें, वो भी कोई बड़ी बरादरी के नहीं है, लेकिन आप वो भी फ्यूडल बन गए भाईजान। यार आप कहते हैं, लेकिन मतलब जो जीत जाए अपने नज़दीक में वो फ्यूडल बन जाता है। जब जीतते हैं ना, यही तो मसला है आम आदमी का। आम आदमी जमशेद दस्ती हो, आम आदमी इरशाद सियाल हो, आम आदमी कोई हो, जब एक दफा कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में चला जाता है वो फिर आम नहीं रहता, फिर वो उन फ्यूडल से भी बड़ा फ्यूडल बन जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारे उसमें जो मुजफ्फरगढ़ की आवाम एतमाद और वोट आम आदमी का जो चेहरा होता है देते उसी को हैं। ये और बात है कि वो चेहरे असम्बली में जाकर उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें या ना उतरें, लेकिन जज्बाती बातें करके और नारेबाजी करके अपने आप को अवाम में ही ज़िंदा ज़रूर रखते हैं और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हैं, और यही इस हल्के में भी अब तक नज़र आ रहा है।